Hello dear students, this is Paramjit Kaur. Today I will explain inductance of three-phase line with unsymmetrical spacing in single circuit line. So we start inductance of three-phase line with unsymmetrical spacing. Unsymmetrical spacing. दिस इज फॉर द सिंगल सर्किट लाइन. तो अगर मैं बात करूं अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग की, तो आपको पता है कि इफ देयर आर सपोज थ्री कंडक्टर्स और इन तीनों के ही बीच का डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल है. सपोज दिस इज कंडक्टर ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. ठीक है, करंट हमने मान लिया यहाँ पे आई ए, दिस इज आई बी एंड फॉर दिस आई सी. ठीक है, ये तीन कंडक्टर है और तीनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, अनइक्वल है. ठीक है, अब अगर आपकी स्पेसिंग सेम नहीं है, भले ही सिस्टम आपका बैलेंस कंडीशन में वर्क कर रहा है, पर क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट होंगे डिफरेंट मैग्नीट्यूड के इन थ्री कंडक्टर्स ड्यू टू अनइक्वल इंडक्टेंस ऑफ अ थ्री फेज. ठीक है ना. सो यहां पर क्या होगा, इस वजह से क्या होगा कि ड्यू टू अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टू कंडक्टर इज नॉट जीरो. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो नहीं होगा. इसकी वजह से क्या होगा, इंड्यूस्ड वोल्टेज विल क्रिएट इन द एडजेसेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट रिजल्टिंग इंटरफेरेंसेस एंड स्पेशली इन द टेलीफोन लाइंस. क्या क्रिएट करेगा, एक तो सबसे पहले अनइक्वल वोल्टेज, रिसीविंग एंड का वोल्टेज क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा, इंटरफेरेंसेस क्रिएट होंगे. ठीक है, तो इस फिनोमिना को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोजिशन करना पड़ेगा. हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोजिशन करना पड़ेगा. ट्रांसपोजिशन में क्या होगा कि ट्रांसपोजिशन के केस में कि जितने भी कंडक्टर्स होंगे वो अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे वो अपनी पोजीशन को एट रेगुलर इंटरवल अलोंग द लाइन. ठीक है ना. तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि यहां पर जो आपके थ्री कंडक्टर्स हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लाइन के अलोंग वो क्या होगा. सपोज दिस इज कंडक्टर ए, वो नेक्स्ट साइकिल में वो यहां पर आएगा, नेक्स्ट में वो इस पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा. इसी तरीके से कंडक्टर बी है, नेक्स्ट टाइम वो यहां पर आएगा और उसके बाद वो ये पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा. कंडक्टर सी वो कहां पर आएगा, इस पोजीशन पर, और नेक्स्ट टाइम वो इस पोजीशन पर आएगा. इस तरीके से जो टोटल लेंथ है थ्री इक्वल पार्ट्स में आपका, थ्री इक्वल डिस्टेंस में आपका डिवाइड हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा, जो स्पेसिंग होगा, स्पेसिंग को हम अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग से सिमेट्रिकल स्पेसिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. तो यहां पर सपोज क्या है, कंडक्टर ए है, कंडक्टर बी एंड दिस इज कंडक्टर सी. ये इसका पोजीशन हमने दे दिया, कंडक्टर 1 2 3 से अगर हमने इसको लिख दिया हुआ है, ये फेज ए, फेज बी एंड फेज सी. ठीक है ना. तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, अगर मैं लिखूं पोजीशन ए के लिए फ्लक्स लिंकेज ऑफ कंडक्टर ए, कंडक्टर ए का किस पोजीशन में, एट पोजीशन 1. जब पोजीशन 1 में है तो कंडक्टर ए का क्या सिचुएशन होगा, तो हमने देखा मतलब वो यहां पर है, तो क्या होगा, फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, तो पोजीशन 1 के लिए कंडक्टर ए का पोजीशन 1, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 into 10 to the power minus 7 IA नेचुरल लॉग ऑफ 1 by r डैश. इसका खुद का जो डिस्टेंस होगा, दैट इज गिवन बाय r डैश. ठीक है ना, प्लस IB. ठीक है ना, IB के कारण अब इसका क्या होगा, IB के कारण क्या होगा, करंट सेकेंड फेज में क्या फ्लो हो रहा है, IB सपोज, एंड दिस इज IB. यहां पर मैंने मेंशन किया दिस करंट इज IB एंड फॉर C दिस करंट इज IC. तो ये क्या हो जाएगा, IB नेचुरल लॉग ऑफ 1 अपॉन, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, D12.
तो हमने क्या लिख दिया, D12 प्लस IC। नेचुरल लॉग ऑफ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, D13, 1/D13। तो ये हो गया जब कंडक्टर किस में था, पोजीशन 1 में था। अब अगर पोजीशन 2 में है, एट पोजीशन 2, अगर वो पोजीशन 2 में है, कंडक्टर A अगर पोजीशन 2 में है तो हम क्या लिखेंगे, साई A2। सेम चीज हो जाएगी यहाँ पे 2 × 10⁻⁻7। ठीक है, आइए को हम करंट, इसके लिए हम सेम आइए ही लिखेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ 1/r डैश, इसका खुद का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r डैश प्लस IB के लिए अब हम लिख रहे हैं तो IB नेचुरल लॉग ऑफ 1/, अब डिस्टेंस बदल गया, इसका डिस्टेंस क्या हो गया, D23 हो गया यहाँ पे। तो जैसे पहले D12 था, अब क्या हो गया देखिए D23, ट्रांसपोजिशन से डिस्टेंस क्या हो गया आपका, चेंज हो गया, पोजीशन आपकी चेंज हो गई, और यही चेंज्ड पोजीशन आपको क्या करेगा, सिमेट्रिसिटी की ओर लेकर आएगा। नाउ IC नेचुरल लॉग ऑफ 1/, पहले क्या था, D13 था, अब क्या हो जाएगा, A और C के बीच में कितना डिस्टेंस है, D12, तो हम लोग क्या लिखेंगे, D12। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अब एट पोजीशन 3 की, एट पोजीशन 3, तो ये क्या होगा, साई A3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻³ आइए तो होगा ही, इसका करंट क्या हो जाएगा, आइए ही होगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1/, इसका खुद का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r डैश, B के रिस्पेक्ट में जब हम लिखेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 13, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 13, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे इसको, IB नेचुरल लॉग D13 प्लस IC के जब हम रिस्पेक्ट में लिखेंगे, जब IC के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 23, तो ये क्या हो जाएगा, 1/D23। तो ये कंडक्टर A का अलग अलग पोजीशंस में फ्लक्स लिंकेज हमने निकाल लिया। अब अगर मैं बात करूं कि एवरेज फ्लक्स लिंकेज क्या है आपका, एवरेज फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, तो एवरेज फ्लक्स लिंकेज की क्या बात हो जाएगी कि तीनों का समेशन, तीनों इंडिविजुअल फ्लक्स लिंकेज का समेशन डिवाइडेड बाय 3 प्लस साई A3 डिवाइडेड बाय 3, इन तीनों का समेशन डिवाइडेड बाय 3। तो ये चीज क्या हो जाएगी यहाँ पे, आप देखिए 2 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 3, ये चीज क्या हो जाएगी आपकी, ये तीनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3IA नेचुरल लॉग ऑफ 1/r डैश प्लस IB को अगर आप ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, IB नेचुरल लॉग ऑफ, देखिए D12, D23, D13, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/D12, D23 एंड D31, ये चीज आएगी प्लस IC नेचुरल लॉग ऑफ 1/, यहां पर भी 1 2 2 3 3 1, ठीक है, तो D12 2 3 एंड 3 1, ये चीज हो गई आपकी। अब हम यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे कि जो तीनों करंट का समेशन है, मींस IA प्लस IB प्लस IC इज इक्वल्स टू क्या हो, 0 हो। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये दोनों ही टर्म आपके क्या है, यहाँ पे बराबर है, तो IA को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, IB प्लस IC, जो यहाँ पर कॉमन टर्म आएगा यहाँ पर ये चीज, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, IB प्लस IC की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ IA। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि साई A इज इक्वल्स टू, ये आपका क्या है, साई A है, साई A इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 2 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 3IA नेचुरल लॉग ऑफ 1/r डैश माइनस IA, किसकी जगह पर IA लिख दिया, IB प्लस IC, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही टर्म क्या है, कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 1/D12 D23 एंड D31।
ये चीज हो गई आपकी। अब यहाँ पर देखिए, हम इससे आप डिवाइड कर देते हैं सारी चीजों को, ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पर ये चीज क्या आ जाएगी, आई ए नेचुरल लॉग ऑफ 1/r' माइनस ऑफ आई ए। ये से डिवाइड करेंगे 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ दिस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट में आ जाएंगी चीजें। तो ये क्या हो जाएगा, ln इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3। ये चीज हो गई। आइए को भी हम यहाँ से हम बाहर निकाल सकते हैं। ये चीज क्या हो जाएगी आपकी 2 × 10⁻⁷ आई ए नेचुरल लॉग ऑफ 1/r' माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1/d12 d23 एंड d31 की पावर 1/3। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 × 10⁻⁷ आई ए। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ क्यूब रूट 3 d12 d23 d31 डिवाइडेड बाई r'। ठीक है, तो ये क्या है आपका फ्लक्स लिंकेज ऑफ कंडक्टर ए है। अगर मैं कंडक्टर ए के लिए अगर इंडक्टेंस की वैल्यू लिखना चाहूं तो एल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, साई ए अपॉन आई ए। तो 2 × 10⁻⁷ नेचुरल लॉग ऑफ क्यूब रूट d12 d23 d31 डिवाइडेड बाई r'। ये इंडक्टेंस की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। और अगर हम इसी में यही अगर हमारा सिमेट्रिकल स्पेसिंग हो और d12 d23 और d31 की अगर हमारी वैल्यूज अगर सेम है हमारी, तो हम यहाँ पे इसको क्या मेंशन कर सकते हैं, ये तीनों ही डिस्टेंस आपके क्या है अगर सेम हो जाए, मीन्स d12 d23 और d31 इक्वल टू अगर d हो जाए फॉर सिमेट्रिकल स्पेसिंग, तो हम इसको इसी को क्या लिख सकते हैं, साई ए इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁷ आई ए नेचुरल लॉग ऑफ क्यूब रूट d क्यूब अपॉन r'। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 2 × 10⁻⁷ आई ए d बाई r'। तो ये किसके लिए हो जाएगा, फॉर सिमेट्रिकल स्पेसिंग, जो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये चीज आपकी क्या हो जाएगी, अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग के लिए। ये फॉर्मूला किसके लिए है, अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग के लिए इंडक्टेंस की वैल्यू आपकी इस फॉर्मूले से मेंशन होगी। और इसी में यदि आपकी सिमेट्रिकल हो तो हम इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं।